ग्रेविटेशनल फील्ड। सपोज़ हम मानेंगे ये एक बॉडी है जिसका मास m है और ये अपना एक फील्ड बनाती है। ये जो बॉडी है, मानो इसने अपना फील्ड बनाया और यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई होता है। इसके बाहर अगर हम देखेंगे, इस बॉडी का कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है जो चीज़ों को अपनी ओर खींचे। इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। मीन्स ये जो अपना एक फील्ड बना रहा है, जैसे हम प्लैनेट्स का देखते हैं, उनका अपना अपना फील्ड है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अट्रैक्ट होने के बावजूद पे भी इसका अपना फील्ड बनता है और दूसरे प्लैनेट्स का अपना फील्ड बनता है, इसलिए वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं हो जाते हैं। अगर अब कोई, मानो ये बॉडी m है और हमने यहाँ पे यूनिट मास कोई रखा, ठीक है। अब ये जो m है, ये बॉडी m है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है इस यूनिट मास को अपनी ओर लाने में, दैट इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है लेट m अगर मास ऑफ द बॉडी है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है, O पे, ठीक है। F होगा ग्रेविटेशनल फोर्स जो अट्रैक्ट करेगा किसी भी चार्ज को, टेस्ट चार्ज को, जो उसके फील्ड में आता है। हमने लिखा है यहाँ पे ये m0 रखा है, टेस्ट मास m0 जो P पॉइंट पे रखा गया है और जो इस m के ग्रेविटेशनल फील्ड में आता है, ठीक है। तो OP कितना लिखा है हमने, लेट OP इज इक्वल टू x। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, F इज इक्वल टू G m0 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। क्योंकि ये जो हमने बॉडी लिया इसका मास m है और जो हमने यूनिट मास रखा उसका m0 से रिप्रेजेंट किया है। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इधर पॉइंट P पे कितनी, अगर इंटेंसिटी होगी ग्रेविटेशनल फील्ड की, तो दैट इज़ रिप्रेजेंट, इंटेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय I इज इक्वल टू F डिवाइड बाय m0। I इज़ इक्वल टू F की वैल्यू हमने निकाली, क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता है हमें, F इज़ इक्वल टू m0 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे F की वैल्यू लिखी डिवाइड बाई m0। ये m0 ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड बाई m0 और m0 कैंसल, I इज़ इक्वल टू gm डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। दिस इज़ आर इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में I के ऊपर वेक्टर का मार्क ड्रा करेंगे, एरो इज इक्वल टू -gm डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिट वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं, इट इज़ यूनिट वेक्टर। ये हमने यहाँ पे लिखा है इन वेक्टर फॉर्म I इज इक्वल टू -gm एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कैप। जो नेगेटिव साइन है ये क्या हमें बताता है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स की ये ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी हमें बताता है। अब है यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। SI, अगर हम SI यूनिट देखें, इट इज़ न्यूटन पर kg और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर CGS सिस्टम में देखें, इट इज़ डाइन पर ग्राम और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे इसका, I इज़ इक्वल टू F डिवाइड बाई m0। F इज़ द फोर्स, m1 L1t -2 एंड m0 इज़ m मास। I इज़ इक्वल टू m0, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, -1 बनेगा m0 LT -2।